हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं अपने पर्सनल जर्नी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। दोस्तों, अभी मैंने पॉलिटी का जो डिकोडिंग था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको मैंने एक सीरीज प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है। दूसरा सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 4 वीडियो बना दिए हैं। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने 8 सेगमेंट में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने 4 वीडियो बना दिया हूँ और आज ये 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम 1905 से लेकर 1918 के बीच जो मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड था, उस टाइम से यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे यूपीएससी के माइंडसेट को पकड़ के और किन किन एरिया से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उनको हम तैयार करेंगे। और तैयारी करने के लिए फिक्स रिसोर्स क्या है? तमिलनाडु की बुक, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री हेल्प हम ले सकते हैं स्पेक्ट्रम से, ठीक है ना। तो अब जो है, जो आप लोग मेरे बैकग्राउंड में एक कोटेशन देख रहे हैं, एक कोट है, मोटिवेशनल कोट है। इसमें कह रहा है, इट्स ओनली पेन विच लीड्स अस टू अचीव समथिंग स्पेशल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर केवल और केवल एक पेन होता है, एक दर्द होता है, जो हमें जिंदगी में कुछ स्पेशल अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। इट मीन्स, कहा जाता है कि अगर आपके अंदर दर्द है तो वो दर्द इंसान को बड़ा इंसान और कुछ बड़ा अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। एंड अगर आप लोगों के जीवन में कोई ना कोई दर्द है, जैसे कि एक मूवी मैंने देखा था रॉक स्टार रणवीर कपूर का, तो वो कहता है कि उसके लाइफ में कोई पेन ही नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट बिकमिंग अ गुड सिंगर। क्योंकि उसका जो मेंटर है वो कहता है कि जितने भी कामयाब लोग हुए हैं ना, उनके बीच एक कॉमन चीज है, दैट इज पेन। एंड आई थिंक उसी बात को ये कोटेशन सिंबलाइज कर रहा है। और नीचे देखिए, थोड़ा सा ब्लर में लिखा है, डोंट किल द ड्रीम, एग्जीक्यूट इट। इसको मतलब, इसको पूरा कीजिए, अपने किल को ड्रीम मत कीजिए। तो अगर आपके अंदर कोई दर्द है, तो उसको इनिशियली कोई दर्द नहीं होता, कहता है कि मेरे लाइफ में कोई दर्द नहीं है, अच्छा घर है, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, कोई बीमारी नहीं हुई है मुझे। बट वेन ही डज समवन, वेन ही इन्वॉल्व इन समवन्स लव, एक लड़की से उसको प्यार होता है, उसको खोने का जो दर्द होता है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसका दर्द उसको बड़ा इंसान बनाता है और वो बहुत बड़ा रॉक स्टार बन जाता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पेन हो, ऐसा बड़ा पेन हो, but there must be some pain, there must be a one pain which makes you harder and hard worker to achieve that dream। जैसे कि मेरे अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट है जो मुझे ऐसा पेन दिया था, जो अनबियरेबल था। बहुत दिनों तक मैं अपने सपनों में भी देखता था उन चीज़ों को, और वो मुझे ड्राइव करता रहा। और बिकॉज ऑफ दैट पेन, मैं 8 साल के यूपीएससी के फेलियर को, पेन को भी बेयर किया, और आप लोगों के साथ आज मैं उस जगह हूँ जहाँ आप लोगों को मेंटरशिप कर रहा हूँ और अपने प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रख रहा हूँ। कल परसों एक वीडियो में मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था, 1.5 गोल रूल। तो आपको अपने लाइफ में एक मेन गोल आपको सेट करना होना चाहिए, जिसको आप डेली काम कर रहे हो, और दूसरा होना चाहिए कि जिसमें आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो और वो जाके एक टाइम के बाद अचीव हो। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी डिटेल्स में बताया है। तो अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का वो क्वेश्चंस डिकोड करके समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे यहाँ आप देख रहे हैं, ये मैंने दिया है नेशनल मूवमेंट फेज 1, 1905 से 1918 के बीच मॉडर्न हिस्ट्री में, जो 2011 से 20 में क्वेश्चन है। तो 11-12 में क्वेश्चन नहीं आया है इसमें। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या है, 1905 से 18 के बीच और 18 से 39 के बीच, तो कुछ फेज ट्रांजिशन के होंगे, तो कुछ क्वेश्चन इसमें है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट फेज में सेकेंड मोमेंट में डाल रखा है। तो इससे थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता, इधर डालूँ उधर डालूँ, तो मैंने डाल दिया था।
तो जो क्वेश्चन आप लोगों को छूट रहा होगा, लग रहा है कि इस पेज में मैंने उस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको सेकंड पेज जो 18 से 39 के बीच वाला है उसमें मैंने कवर अप किया हुआ है। तो 2013 में ही देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 11-12 में नहीं पूछा, 13 में पूछा इससे, एनी बेसेंट वॉच। अब चूंकि ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पर्सनालिटी उस पर्सनालिटी का है जो उस फेज का रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने इसको इसमें डाला है, ना कि पर्सन एंड पर्सनालिटी वाला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें डाला था। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि सी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट। एस, सी वाज, उन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था साउथ इंडिया में। एंड द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, नहीं, ये क्वेश्चन मैंने शायद इंक्लूड कर दिया पर्सन पर्सनालिटी में, फिर भी मैं यहाँ पे भी डाला हूँ कि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं थी, मेंबर थी। यहाँ पे फाउंडर वर्ड दिया गया है, तो फाउंडर नहीं थी, वो मेंबर थी। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रही है, एससी वाज प्रेसिडेंट। ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा आराम से, उसको वहां से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, गदर वाज, गदर क्या था 2014 में। देखिएगा इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हम लोग लिंक करने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनर के माइंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए, गदर वाज a revolutionary association of Indians with headquarter at सैन फ्रांसिस्को। एक ऐसा रिवोल्यूशनरी इंडियंस का एसोसिएशन था जिसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। ये सही बात है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। अब देखिए जो गदर मूवमेंट था, ये गदर मूवमेंट रॉलेट एक्ट और जो आपके रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो रॉलेट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट में उस रॉलेट एक्ट के तहत जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड है। तो जालियांवाला बाग वाला इंसिडेंट मैंने दूसरे वाले ऑप्शन में डाल रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं लिंक ये बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे गदर मूवमेंट पूछा है और फिर नेक्स्ट ईयर ही 2015 में ही रॉलेट सत्याग्रह पूछ दिया है। अभी रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट में ही ये ऑर्गेनाइजेशन एक बनी हुई थी, गदर मूवमेंट, जो कि रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये तमिलनाडु के उस चैप्टर में आपको मिल जाएंगे और आप उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूँ मैं। या देखिए 2015 में क्या पूछा है क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा गलत है। अब ये कहीं भी नहीं है, ये स्टेटमेंट इसमें से जो दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट दिया, रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, ये तमिलनाडु में मिल जाएगा आपको। दूसरा स्टेटमेंट है, इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूज द होम रूल लीग। अब ये स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया है। ठीक है ना। लेकिन गांधी जी ने इसको यूज किया हुआ था होम रूल लीग के। इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूज द होम रूल लीग, होम रूल लीग को यूज किया हुआ था रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी। ये स्टेटमेंट सही। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसाइड विथ रॉलेट सत्याग्रह। नहीं, अब साइमन कमीशन 1928 में आया, ऑप्शन अपने आप कट गया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से कट रहा है, तो आप देखेंगे थर्ड कटा तो सी और डी कट गया, आपके पास बचा ए और बी। अब बी में मैं भी जब एग्जाम में दे रहा था तो मैं भी कंफ्यूज था, तो मुझे समझ में नहीं, लेकिन इतना पता था कि रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 के टाइम में था और उसी टाइम में होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि गांधी जी ने उसका यूटिलाइजेशन किया हो, तो इस बेसिस पे मैंने बी को लॉजिकली गेस करके सॉल्व किया था एंड दैट वाज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ जो पार्ट जो दिया हुआ है, जो दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो तमिलनाडु में भी नहीं है, स्पेक्ट्रम में भी नहीं है और मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी में भी नहीं है। ये सुमित सरकार की मॉडर्न हिस्ट्री की एक बुक है, वहाँ दिया गया है।
ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने उसका कुछ पोर्शन जो है सरौली सत्याग्रह था यहाँ कट कॉपी पेस्ट करके आपको डाल दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो जितना जो इन्फॉर्मेशन एक्युमुलेशन की बात होती है वो जितना मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ उतना मैं कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग इसको तैयार यहाँ से कर लीजिएगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। जो स्पेक्ट्रम तमिलनाडु पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन ऑर्गेनाइजिंग हिज सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क, द होम रूल लीग, सत्याग्रह एंड पैन इस्लामिक ग्रुप, सर्टेन पैन इस्लामिक ग्रुप जो उस समय इस्लामिक ग्रुप जो थे उनको भी यूटिलाइज किया हुआ था गांधी जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह। अब एक गांधीयन फेज में एंट्री हो गई 18 के बाद। गांधी जी जब आए 1915 में, उसके बाद से गांधीयन फेज स्टार्ट हुआ जब गांधी जी चंपारण के सत्याग्रह के साथ इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए इन इंडियन फ्रीडम। तो पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का मेन सिग्निफिकेंट क्या था, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स क्या था। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे ऑप्शन नियर टू सही हैं, बट एग्जैक्ट जो सही है वो है ऑप्शन सी, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। मतलब जो पीजेंट किसान थे उनको इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या किया, ज्वाइन करा दिया गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में। क्योंकि उससे पहले अपर और मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास लोग इन्वॉल्व थे इंडियन नेशनल फ्रीडम में, लेकिन जब गांधी जी आए तो उन्होंने मास मूवमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी और जो भी प्रेजेंट किसान लोअर लेवल के लोग थे उन सबको इन्वॉल्व किया इन्होंने, ठीक है ना। तो इसके लिए आंसर इसका हो जाएगा सी। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए फिर से। महात्मा गांधी विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से इन स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए और ब्रिटिश रूल के टाइम का आकलन कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया, महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। लेबर जो इंडेंचर्ड लेबर थे उनके बारे में, उसको एवोल्यूशंस के बारे में, लेबर क्लास का जो एक्सप्लोटेशन होता था उसके लिए, एवोल्यूशन के लिए गांधी जी ने इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था। यस, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे तो गांधी जी तब पर भी यही किए थे, ठीक है ना। तो गांधी जी यहाँ इंडिया में आने के बाद भी ये वाला काम किए थे। एंड दूसरा स्टेटमेंट है, इन लॉर्ड चैम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार। इसमें कह रहा है गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया था, गांधी जी ने ना, लेकिन इसमें कह रहा है कि गांधी जी सपोर्ट नहीं किए थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे सपोर्ट करना ताकि इंडिया में पीस मेंटेन रहे और बाकी दूसरे नेपोलियन या हिटलर जैसे लोगों की यहाँ पे क्या हो, तानाशाही नहीं हो जाए। क्योंकि वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स although they are ruling us but they are ruling on the basis of principles and constitution and rule। लेकिन जो नेपोलियन थे या हिटलर थे, मुसेलिनी थे, ये लोग क्या थे वर्ल्ड वार के टाइम में, ये लोग थोड़ा सा डिक्टेटरशिप थे। इस वजह से गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इसमें लिख रहा है डिड नॉट सपोर्ट इट। कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियंस पीपुल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कॉलोनियल रूल। यस, क्योंकि जैसे सॉल्ट लॉ जिन्होंने तोड़ना चालू किया गांधी जी ने, उसके बाद से गांधी जी एसोसिएट थे कांग्रेस से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, 1 and 3 इज द आंसर, ठीक है ना। ये बस इतना ही क्वेश्चन थे, इससे 5 से 7 ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि एरिया जो है अब ये 1905 से लेकर 1947 तक एरिया से बहुत सारा क्वेश्चन है। तो मैंने 5 से 18 वाले में इतने क्वेश्चन कवर किए, 18 से 39 वाले में और फिर 39 से 47 वाले में मैं 3 पेज में आपको और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है ना।
मेरे ख्याल से इस टॉपिक को मैंने अच्छे से वो किया। अब इसमें आप देखेंगे क्या कि सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, गदर मूवमेंट, होम रूल लीग, ये हमारे टॉपिक हो गए हैं जिनको हमें तैयार करना है। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए इनको हम अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो को अभी कैसे पढ़ना है मैं लास्ट में बताता हूँ। वीडियो देखिए, इसका जो वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँ, वहाँ से प्रिंट आउट कीजिए और वीडियो देखिए, उसको लक्ष्मी तमिलनाडु के उस बुक वाले चैप्टर में ले जाके वहाँ पे अंडरलाइन कर करके पढ़ लीजिए और वहाँ पे इसको पिंच कर दीजिए। आपका एक टॉपिक तैयार हो गया और ये क्वेश्चंस मिनिमम आपके आने वाले होंगे, सो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो देखिए और बाकी प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जो मिसगाइडेड प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं उनको अच्छे से गाइडेंस मिले और लोग देश की सेवा ऑनेस्टली करके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।